Hi student, myself Amol Pattevar. Now we are starting with a new topic from the unit anatomy of plant, that is anatomy of dicot root. तो आज हम एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट ये डिटेल में देखेंगे. सब लोग ध्यान देंगे. तो पहले बोर्ड से देखेंगे, फिर हम एनसीईआरटी से देखेंगे, जैसे हम डेली अभी कर रहे हैं. तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा. जो भी इसमें चीज़ें मैंने अंडरलाइन मार्क करवाई हो, मार्क करो. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उससे आपको समझने के लिए भी थोड़ा बहुत इजी जाएगा. चल देखिए सब लोग. नाउ एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट. अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब अगर मान लो आप किसी डाइकोटिलियस रूट को हॉरिजॉन्टली कट करते हो, तो इट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर. एनाटॉमिकल फीचर मतलब इंटरनली वो कुछ अलग अलग टिश्यूज शो करेगा, कुछ पर्टिकुलर फीचर शो करेगा. तो सबसे पहले जैसे आउटर मोस्ट सिंगल लेयर हमको दिखेंगी, वो विदाउट क्यूटिकल रहेगी, कॉल्ड एज इपीब्लेमा. जनरली आपको पता है प्लांट का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम इपीडर्मिस बोलते हैं, बट यहाँ पे रूट के आउटर मोस्ट लेयर को हमने इपीब्लेमा बोला है. क्या बोला है? इपीब्लेमा. नाउ सम ऑफ इट सेल्स आर प्रोलॉन्ग इनटू यूनिसेलुलर रूट हेयर्स. अब इपीब्लेमा की ही कुछ सेल्स जो है वो उसकी सेल वॉल का एक्सटेंशन करवा के, प्रोटोप्लाज्म का एक्सटेंशन करवा के क्या बनवाएंगे? रूट हेयर. तो रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, ये भी आपको ध्यान में रखना है. फंक्शन क्या होता है रूट हेयर का? टू इंक्रीज द surface area of water absorption from soil. Now next to cortex, next to it is a cortex. मतलब इपीब्लेमा के बाद में क्या प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स प्रेजेंट है. तो आप कॉर्टेक्स यहाँ पे देख पा रहे हो डायग्राम में. ये ऊपर जैसे डाइकोट रूट की डायग्राम है. तो इपीब्लेमा के बाद कॉर्टेक्स है. अब कॉर्टेक्स में देखो, कॉर्टेक्स की सबसे अपर मोस्ट लेयर जो रहती है इपीब्लेमा के नीचे, उसको एक्सोडर्मिस बोलते हैं. एक्सो यानी आउटर. एंड कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर जो रहती है उसको बोलेंगे एंडोडर्मिस. दिख रहा है कि आपको एक्सोडर्मिस एंडोडर्मिस इस डायग्राम में डाइकोट रूट के. तो एक्सोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस वो सब एक ही पार्ट है, बट कॉर्टेक्स ये मेनली पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है. अब कॉर्टेक्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको हम बोल रहे हैं एक्सोडर्मिस, एंड कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है उसको बोलेंगे एंडोडर्मिस. ठीक है. तो देखो भी क्या बोला है, कॉर्टेक्स विच कंसिस्ट ऑफ. तो नेक्स्ट टू इट मतलब नेक्स्ट टू इपीब्लेमा इट इज अ कॉर्टेक्स एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल. तो कॉर्टेक्स में जितने भी सेल्स है वो सब कौन से हैं? पैरेन्काइमेटस सेल है. आफ्टर द डेथ ऑफ इपीब्लेमा, अगर मान लो जैसे मैच्योरिटी के समय इपीब्लेमा डेथ होगा, तो आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स बिकम क्यूटिनाइज. तो कॉर्टेक्स की जो आउटर लेयर है वो क्यूटिनाइज बन जाएंगी और उस क्यूटिनाइज लेयर को हम बोलेंगे एक्सोडर्मिस. समझ में आ रहा है क्या बोला? तो कि कैसे होता है ना, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकोट रूट की, तो रूट की जो साइज़ है वो बढ़ती जाएगी. अब रूट की साइज़ बढ़ती जाएगी तो आउटर जो इपीब्लेमा की लेयर है वो ब्रेक होंगी और फिर साइज़ बढ़ेगी. ठीक है. तो जब वो साइज़ बढ़ेंगी तो कॉर्टेक्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू इट बिकम क्यूटिनाइज. क्यूटिनाइज आपको पता है ना, इट क्यूटीन, क्यूटीन करके एक वैक्सी लेयर डिपॉजिट होती है. ठीक है. क्यूटिकल हम बोलेंगे उसको. तो क्यूटिकल करके एक वैक्सी लेयर एक्सोडर्मिस के ऊपर डिपॉजिट होंगे और उस क्यूटिनाइज लेयर को, क्यूटिनाइज मतलब क्यूटिन एक वैक्स है, तो क्यूटिनाइज लेयर को, कॉर्टेक्स की जो अपर मोस्ट लेयर है क्यूटिनाइज लेयर, उसको हम बोलेंगे एक्सोडर्मिस. क्लियर हो रहा है? तो आफ्टर डेथ ऑफ इपीब्लेमा आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स बिकम क्यूटिनाइज एंड इट इज कॉल्ड एज एक्सोडर्मिस. तो अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम आपको एक्सोडर्मिस मैंने बताया. देन कॉर्टिकल सेल, ये पैरेन्काइमा सेल है. तो पैरेन्काइमा सेल का मेन फंक्शन होता है टू स्टोर फूड. तो ये फूड स्टोर करेंगे एंड वाटर स्टोर करेंगे. तो यहाँ पे क्या फंक्शन है फिर कॉर्टिकल सेल का? टू स्टोर फूड एंड वाटर. देन इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस. ठीक है. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक्सोडर्मिस एंडोडर्मिस इस डायग्राम में क्लियरली. ठीक है. तो कॉर्टेक्स आपको दिख रहा है. कॉर्टेक्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है इट इज एक्सोडर्मिस. सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के बारे में थोड़ा सा भी डिटेल में हम देखेंगे, ध्यान दीजिए. एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. तो एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं वो बैरल शेप होते हैं. बैरल शेप मतलब जैसे वाइन या बियर स्टोर करने के लिए वुडन बैरल यूज होते हैं. तो वुडन बैरल आपने नोटिस किए होंगे किस तरीके से रहते हैं. जिसमें आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ अगर पॉसिबल होता है तो. तो कुछ इस तरह के ये सेल्स रहेंगे, बैरल शेप सेल्स. ठीक है.
जैसा भी एक रफ डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है, जैसे ऐसा शेप रहेगा, दिस शेप इज कॉल्ड एज बैरल शेप। तो जैसे बैरल शेप सेल्स प्रेजेंट रहेगा हमें एंडोडर्मिस में। द रेडियल वॉल बियर कैस्पिरियन स्ट्रिप, मतलब अगर हम उसकी रेडियस पे जो वॉल देखते हैं, मतलब वो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर, तो उसके रेडियस की जो वॉल है, ठीक है, तो उसमें कैस्पिरियन स्ट्रिप और कैस्पिरियन बैंड रहेगा। ये कैस्पिरियन स्ट्रिप जो है वो बनी रहती है सबरिन नाम के केमिकल से। सबरिन ये वाटर इम्परमेबल होता है, ठीक है। तो रेडियल स्ट्रिप मतलब मान लो जैसे ये रेडियस है, तो ये ऐसी रेडियस में ड्रॉ कर रहा हूँ सपोज। तो ऐसे रेडियल रीजन पे, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे जो सेल्स रहेंगे वो रहेंगे, मतलब ये ऐसे मैं डॉट्स ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। तो ये जो सेल्स है, ये सेल्स थोड़े से ये ऐसे यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे वो जो एंडोडर्मिस के सेल्स उस पर कैस्पिरियन स्ट्रिप रहेगी, ठीक है। कैस्पिरियन स्ट्रिप भी वाटर इम्परमेबल है, मतलब एक बार वाटर अगर कॉर्टिकल सेल में एब्जॉर्ब हो गया तो फिर वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकता। कहाँ से? फ्रॉम कैस्पिरियन स्ट्रिप। और कैस्पिरियन स्ट्रिप एक्सोडर्मिस के वॉल में डिपॉजिट होंगी, पर्टिकुलरली ये सबरिन वॉल में डिपॉजिट होने की वजह से बनता है। बट नियर टू प्रोटोजाइलम देयर इज द अनथिकन पैसेज सेल, ठीक है। बट अगर ध्यान से देखते हैं तो उसी डायग्राम को, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ प्रोटोजाइलम रहेगा, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। प्रोटोजाइलम यहाँ पे, यहाँ का एंडोडर्मिस, यहाँ का एंडोडर्मिस और यहाँ का एंडोडर्मिस, मैंने 4 जगह पे डॉट ड्रॉ किए जहाँ जहाँ प्रोटोजाइलम है। तो प्रोटोजाइलम की तरफ का जो एंडोडर्मिस है उसमें कोई कैस्पिरियन स्ट्रिप नहीं रहती। मतलब कैस्पिरियन स्ट्रिप आप इमेजिन करो कि यहाँ से पूरे वॉल में ऐसा कैस्पिरियन स्ट्रिप रहेगा यहाँ तक, यहाँ पे भी कैस्पिरियन स्ट्रिप रहेंगी सारे एंडोडर्मिस में, यहाँ पे भी कैस्पिरियन स्ट्रिप रहेंगी और यहाँ पे भी कैस्पिरियन स्ट्रिप रहेंगी। बट मैंने जो 4 डॉट ड्रॉ किए वहाँ पे कैस्पिरियन स्ट्रिप एब्सेंट रहेंगी। तो वहाँ की जो एंडोडर्मिस के सेल है जहाँ पे कैस्पिरियन स्ट्रिप डिपॉजिट नहीं हुई, जहाँ पे सबरिन डिपॉजिट नहीं हुआ है, प्रोटोजाइलम के एक्रॉस वाला जो एंडोडर्मिस है उसको हम बोलेंगे पैसेज सेल। उसको हम क्या बोलेंगे? पैसेज सेल। क्या होता है कि जब ये वाटर एब्जॉर्ब होता है तो वाटर यहाँ पे एंडोडर्मिस के आजू बाजू में डिपॉजिट होगा, ठीक है। और वाटर की जो एंट्री है, वाटर की जो एंट्री है वो, तो वाटर की जो एंट्री है वो सिर्फ पैसेज सेल से होगी। तो पैसेज सेल अगर हम देखते हैं तो पैसेज सेल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो यहाँ से जो भी वाटर एब्जॉर्ब होगा वो सीधा जाइलम में एंटर होगा। कहाँ से? फ्रॉम प्रोटोजाइलम। इधर वाटर यहाँ पे डिपॉजिट भी होगा तो वो भी यहाँ से घूम के एंटर होगा। यहाँ पे भी जो वाटर कलेक्ट होगा, यहाँ पे भी जो वाटर कलेक्ट होगा वो सीधा एंटर सिर्फ कहाँ से होगा? फ्रॉम पैसेज सेल। पैसेज सेल सबको समझ में आ गया कौन सा है? तो ये जो डॉट है वो पैसेज सेल है। तो रूट हेयर से वगैरह जो भी वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, रूट हेयर से जो भी वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो वाटर ऐसा एंटर होगा यहाँ से। समझ रहे? चलो तो अभी आगे देखते हैं। क्लियर हो गया ये सबको? देन अभी पैसेज सेल के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट जो देखना है, अ सिंगल लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस। मतलब ये डायग्राम अगर आप ठीक से देखते हो तो आपको दिखेगा कि एंडोडर्मिस के नीचे एक सिंगल लेयर है सेल्स की, दैट इज पेरिसाइकिल। पैरेन्काइमेटस सेल से बनी ये जो पेरिसाइकिल है डाइकोटिलेडोनस रूट का, ये कैसे बना है? पेरिसाइकिल से। पेरिसाइकिल जो बना है डाइकोटिलेडोनस रूट्स का वो बना है पैरेन्काइमेटस सेल से। कैसे बना है? पैरेन्काइमेटस सेल। तो आप नोटिस कर रहे हो पेरिसाइकिल
बिल्कुल एंडोडर्मिस के नीचे है। तो थ्योरी में क्या बोला है, तो अ सिंगल लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस। आपको ये भी ध्यान में रखना नीट के लिए कि पेरिसाइकिल सिंगल लेयर है और विच बाउंड द स्टील और वस्कुलर सिलेंडर। स्टील और वस्कुलर सिलेंडर यानी क्या, तो जाइलम फ्लोएम के जो बंडल्स है वो और पित्त, उसको बोलेंगे हम स्टील। तो किसको सराउंड कर रहा है वो पेरिसाइकिल, स्टील को। पेरिसाइकिल किसको सराउंड कर रहा है, पेरिसाइकिल स्टील को सराउंड कर रहा है। चलो, तो अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील में तीन चीज़ें होती है, दैट इज स्टील इज मेड अप ऑफ जाइलम, फ्लोएम एंड पित्त। ठीक है, या वस्कुलर बंडल्स और पित्त से क्या बनेगा, स्टील। नाउ स्टील कंसिस्ट ऑफ 2 to 6 रेडियल वस्कुलर बंडल। डाइकॉट में आपको ध्यान में रखना है, जो वस्कुलर बंडल्स रहेंगे वो 2 to 6 रहेंगे, दैट इज डायर्च टू हेक्सार्च कंडीशन बोलते हैं उसको, लास्ट में लिखा है उस पैराग्राफ के। देन जाइलम इज अ एक्सार्च। एक्सार्च का मतलब क्या, कि प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ रहेगा, मतलब पेरिसाइकिल की तरफ रहेगा। ठीक है, दो तरह के जाइलम होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। फर्स्ट फॉर्म जाइलम इज प्रोटोजाइलम, लेटर फॉर्म जाइलम इज मेटाजाइलम। तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम की पोजीशन पे एंडार्च एक्सार्च बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेम में एंडार्च कंडीशन रहती है और रूट में जो है डाइकोटिलेडोनस रूट में या मोनोकोट रूट में कौन सी कंडीशन रहेगी, एक्सार्च। तो एक्सार्च कंडीशन क्या होती है जाइलम की, कि उस जाइलम में जो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम रहता है, प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिसाइकिल की तरफ रहेगा एंड मेटाजाइलम जो है वो पित्त की तरफ रहेगा। मतलब इस डायग्राम में अगर आप देखते हो तो आपको प्रोटोजाइलम लेबल करके दिया है और मेटाजाइलम भी लेबल करके दिया है, दिख रहा है। तो प्रोटोजाइलम किधर है, प्रोटोजाइलम पेरिसाइकिल की तरफ है, मतलब पेरीफेरी की तरफ है, बाहर की तरफ है। और मेटाजाइलम जो है वो पित्त की तरफ है। इस डायग्राम में पित्त कौन सा है, तो यहाँ पे पित्त दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक डार्क सेंटर में एक डार्क एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ। सॉरी, ये सेंटर में जो मैं डार्क एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट पित्त। ठीक है, क्या है ये, पित्त। तो ये पित्त है। ठीक है, इस डायग्राम पित्त लेबल करना नहीं होना हम लोग। तो ये पित्त है। तो पित्त की तरफ मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब कहाँ पे, पेरीफेरी पे। सो जब प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे रहेगा उस कंडीशन को बोलेंगे एक्सार्च कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो जाइलम है वो एक्सार्च है। नाउ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, स्टील में भी डायआर्च और हेक्सार्च। मतलब डायआर्च, ट्रायआर्च, टेट्राआर्च, पेंटाआर्च, हेक्साआर्च ऐसी कंडीशन रहेंगी, तो उस पर डिपेंड रहता है कितने नंबर ऑफ जाइलम एंड कितने नंबर ऑफ फ्लोएम है। अभी ये जो डायग्राम आप देख रहे हो डायकॉट रूट की, आपको इसमें 4 जाइलम 4 फ्लोएम दिख रहे हैं सबको, तो हम बोलेंगे इट इज अ टेट्राआर्च कंडीशन। तो दो बंडल से लेके 6 तक रह सकते हो, तो डायआर्च टू हेक्साआर्च तक कंडीशन रह सकते हो। तो यहाँ पे आप टेट्राआर्च देख रहे हो क्योंकि 4 जाइलम 4 फ्लोएम आपको दिख रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। A parenchymatous connective tissue or conjunctive tissue is present in between xylem and phloem. अब xylem phloem आप देख रहे हो अल्टरनेटली प्रेजेंट है, एक इस पे xylem है, एक रेडियस पे, दूसरे रेडियस पे अल्टरनेटली phloem है, तो बीच में गैप है। तो उस गैप में parenchymatous सेल्स की लेयर है, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू और कंजक्टिव टिश्यू। मैंने लेबल करके दिया है, पेंसिल से मैंने लेबल किया है, दिख रहा है कंजक्टिव टिश्यू। तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो पैरेन्काइमेटस सेल की लेयर रहेगी उसको बोलेंगे कंजक्टिव टिश्यू। सेंट्रल पार्ट तो पित्त है, आपको मैंने बताया है ना। जैसे ये वाला जो पार्ट है ये तो पित्त है, ये वाला पार्ट पित्त है। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू और कंजक्टिव टिश्यू कौन सा हो गया, तो कंजक्टिव टिश्यू ये है, ये ये जाइलम फ्लोएम के बीच वाला जो पार्ट है वो है कंजक्टिव टिश्यू। मतलब यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू रहेगा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, दिख रहा है, मैंने ग्रीन कलर के दिखाया। तो जाइलम फ्लोएम के बीच में जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है उसको हम बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू और कंजक्टिव टिश्यू। समझा है सबको, चलो आगे। तो फिर देखो डायग्राम के नीचे क्या बोला है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टील और वस्कुलर सिलेंडर इज कॉल्ड एज पित्त। तो अभी 2-3 बार मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। इट इज नैरो
एंड मेड ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल। तो डाइकॉट स्टेम में पिथ थोड़ा सा नैरो रहता है, ज़्यादा लार्ज नहीं रहेगा। विथ और विदाउट इंटरसेलर स्पेस, उस पैरेनकाइमेटस सेल में पिथ के इंटरसेलर स्पेस रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी। एट लेटर स्टेज कैम्बियम रिंग इज डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड कॉजेज सेकेंडरी ग्रोथ इन अ थिकनेस। तो लेटर स्टेज वहाँ पे कैम्बियम रिंग डेवलप होंगी बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, डाइकॉट रूट में। तो कैम्बियम रिंग इमेजिन करो कि कुछ जो सेल्स है वो अपनी डिवीजन की कैपेसिटी जो है वो रिगेन करेंगी, है ना, बाय डी डिफरेंशिएशन, है ना। ये सभी पैरेनकाइमेटस सेल्स है मोस्टली। तो पैरेनकाइमेटस सेल क्या करता है, अपनी डिवीजन की कैपेसिटी रिगेन करता है, और यहाँ पे फिर इस तरीके से एक ऐसी रिंग बनेगी कैम्बियम की, ये ऐसे। तो ये कैम्बियम की रिंग जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रहती है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब ये बाहर की तरफ भी सेल ऐड करता है, अंदर की तरफ भी सेल ऐड करता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमको अलग से एक टॉपिक देखना है इसके बाद, तो वो उसमें आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप ध्यान में रखो कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूट में रहती है। डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट रहती है, क्योंकि डाइकॉट रूट में बाद में क्या डेवलप होने वाला है, कैम्बियम। तो कैम्बियम की एक रिंग डेवलप होगी, तो उस कैम्बियम की रिंग डेवलप होने की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ रहेंगे। अभी हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। तो एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट अगर हम देखते हैं तो मोस्टली एनाटॉमी जो है मोनोकॉट रूट के डाइकॉट रूट से रिजेंबल करती है बेसिक प्लान। सिर्फ इसमें मोर देन 6 जाइलम बंडल रहेंगे, मतलब पॉलीआर्च कंडीशन रहेंगी, ठीक है। डाइकॉट रूट में लिमिटेशन था 2 to 6 बंडल ऑफ जाइलम। यहाँ पे बोला है कि जाइलम के जो बंडल्स रहेंगे ये ज़्यादा रहेंगे 6 से, सो पॉलीआर्च कंडीशन रहेगी। और जो पिथ है वहाँ पे बोला था नैरो, यहाँ पे जो पिथ रहेगा वो काफ़ी लार्ज रहेगा एंड वेल डेवलप रहेगा। और सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे अपसेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्क कर लो आप, मोनोकॉट रूट में कैम्बियम लेटर डेवलप नहीं होता। कैम्बियम की जो रिंग है वो मोनोकॉट रूट में डेवलप नहीं होंगे, तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होंगे। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या, कि सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस होना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पिथ सेंटर में वो काफ़ी लार्ज है, ठीक है। बाकी जो जाइलम के बंडल्स आप देख रहे हो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की, वो ज़्यादा है 6 से। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। अगर मैं काउंट करके आपको दिखाता हूँ तो मुझे यहाँ पे 4 नियर अबाउट 10 दिख रहा है ना, 10 ऐसे जाइलम फ्लोएम जाइलम दिख रहे हैं, 10 जाइलम के बंडल्स दिख रहे हैं, ओके। तो पॉलीआर्च कंडीशन रहती है और पिच जो है वो लार्ज रहता है। दूसरा क्या कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ अपसेंट रहती है, क्योंकि इसमें कोई कैम्बियम की रिंग लेटर फॉर्म नहीं होती, ओके। नेक्स्ट अभी देखेंगे हम एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम देखने से पहले पहले अभी हम एनसीईआरटी से एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। जैसे भी हमने जोगी जोगी, ओके चल देखो, हाँ। तो या जैसे हमने अभी इसके पहले बोर्ड से डाइकॉट रूट की एनाटॉमी देख ली थी, अभी हम देखेंगे एनसीईआरटी से एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। तो अभी अभी हम एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट देख रहे हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टडी अ ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन मतलब हम किसी रूट को अगर हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो उसका हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, और उसके अलग अलग मैच्योर जोन्स और इन ऑर्गन के हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करें डाइकोटिलेडोनस रूट की। तो डाइकोटिलेडोनस रूट में यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है सनफ्लावर रूट। तो सनफ्लावर इज अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। कभी कभी एमसीक्यू में आपको डाइकोटिलेडोनस रूट ना पूछते हुए सनफ्लावर के रूट के बारे में पूछेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि सनफ्लावर के रूट के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं। तो आपको याद रखना है नीट के लिए कि डाइकोटिलेडोनस रूट में यहाँ पे कौन सा एग्जांपल लिया है, सनफ्लावर रूट, बिकॉज सनफ्लावर इज अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट। तो आउटर लेयर जो रहेंगी
तो जैसे आप देख रहे हो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो रहेगी वो एपिडर्मिस हम बोलते हैं, बट रूट के आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे, एपिब्लेमा। तो एपिब्लेमा के जो सेल्स है वो प्रोट्रूड होते हैं बाहर की तरफ इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, है ना, छोटे छोटे रूट हेयर्स बनेंगे। तो वो डाइकोटिलेडोनस रूट के डायग्राम आप देख सकते हो, तो इसमें आप देख रहे हो क्लियरली। तो एपिडर्मिस बोला है यहाँ पे, और थ्योरी में क्या बोला है, एपिब्लेमा। तो आप ध्यान में रखना एपिडर्मिस को ही हम क्या बोलेंगे, एपिब्लेमा। और एपिब्लेमा की कुछ सेल्स की वॉल से छोटे छोटे यूनिसेलुलर रूट हेयर क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं। रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है, तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। फिर बिलो द एपिब्लेमा देयर इज अ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल पैरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है, विथ इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉर्टेक्स के सेल्स ग्रीन कलर का आपको दिखाया है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे इंटरसेलुलर स्पेस भी उनके बीच में। तो कॉर्टेक्स सेल्स आर विथ इंटरसेलुलर स्पेस, ऑल कॉर्टेक्स सेल आर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है। नाउ इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे एंडोडर्मिस आपको दिख रहा है, बोर्ड के बुक में आपको ज़्यादा क्लियर दिखेंगे डायग्राम। तो एंडोडर्मिस की जो सेल्स है वो बैरल शेप है, पिंक कलर की जो लेयर है उसके ऊपर वाली लेयर आप बोल सकते हो, पिंक कलर की लेयर जो आपको दिख रही है ना वो एंडोडर्मिस है। वो बैरल शेप रहेंगे, बैरल शेप मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कैसे रहेगा, ठीक है। वाइन और बियर को स्टोर करने के लिए काफ़ी लार्ज साइज के बैरल रहते हैं जिसमें वो स्टोर करते हैं, तो वैसे ही बैरल शेप ये एंडोडर्मिस का सेल्स का शेप है। तो विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, एंडोडर्मिस के जो पैरेनकाइमेटस सेल्स है बैरल शेप सेल्स, उनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। The tangential as well as radial wall of endodermal cell have deposition of water impermeable waxy material that is सबरिन। तो आपको मैंने बोर्ड की बुक में काफ़ी क्लियरली समझाया था कि सबरिन ये एंडोडर्मिस में कहाँ डिपॉजिट होता है, और जिस एंडोडर्मिस के वॉल में ये सबरिन डिपॉजिट हो रहा है उन एंडोडर्मिस के सेल्स को हम क्या बोलेंगे, कैस्पिरियन स्ट्रिप और कैस्पिरियन बैंड। नाउ नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस देयर इज अ फ्यू लेयर थिक वॉल पैरेनकाइमेटस सेल, ठीक है। यहाँ पे कैस्पिरियन स्ट्रिप के बारे में बोला है, पैसिव सेल के बारे में बोला नहीं है, इसलिए मैंने बोर्ड से आपको पहले पढ़ा तो आप पैसिव सेल बताया था कि एंडोडर्मिस के कुछ सेल होते हैं जहाँ प्रोटोजाइलम है, उस प्रोटोजाइलम जहाँ पे वहाँ पे जो एंडोडर्मिस के सेल है उसमें कैस्पिरियन स्ट्रिप डिपॉजिट नहीं होती, उसमें सबरिन डिपॉजिट नहीं होता, तो उसको हम पैसिव सेल बोलते हैं। तो पैसिव सेल के बारे में यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं किया है, तो मैंने आपको प्रीवियसली किया है। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर थिक वॉल पैरेनकाइमेटस सेल रेफर टू एज अ पेरीसाइकल, ठीक है। एंडोडर्मिस के बाद में कुछ लेयर थिक जो है वो पेरीसाइकल है। तो डाइकॉट रूट में जनरली जो पेरीसाइकल है वो सिंगल लेयर रहता है, यहाँ पे फ्यू लेयर थिक वॉल पेरीसाइकल बोला है, ठीक है। वो भी पैरेनकाइमेटस सेल से बना है। तो इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वस्कुलर कैम्बियम ये पेरीसाइकल्स होता है, नीट के लिए ध्यान में रखना है। क्या होता है कि लैटरल रूट्स डेवलप होता है, मतलब जो ओरिजिनल रूट रहता है उस ओरिजिनल रूट से कुछ साइड ब्रांचेस निकलती है, जैसे टैप रूट सिस्टम आप देखते हो, तो टैप रूट सिस्टम एक सीधा वर्टिकल रूट रहेगा, उस वर्टिकल रूट से तो जो टैप रूट रहता है उस टैप रूट से मान लो जैसे ये टैप रूट है, तो इस टैप रूट से ऐसे कई सारे लैटरल रूट्स डेवलप होते हैं। तो जो लैटरल रूट्स है, ठीक है, ये जो है ये टैप रूट हो गया। तो इस टैप रूट से ऐसे लैटरल रूट्स डेवलप हो रही है। तो ये लैटरल रूट्स कहाँ से डेवलप होंगे, तो फ्रॉम पेरीसाइकल। इतना ही नहीं, तो जो कैम्बियम की रिंग बनेंगे तो कैम्बियम भी कहाँ से डेवलप होगा, वस्कुलर कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना, तो उस जाइलम को हम क्या बना बोलेंगे, वस्कुलर कैम्बियम। तो ये वस्कुलर कैम्बियम जो है जाइलम फ्लोएम बनाने वाला कैम्बियम आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो वो कैम्बियम जो है वो कैम्बियम बनाने कहाँ से डेवलप होगा, तो फ्रॉम कैम्बियम डेवलप फ्रॉम पेरीसाइकल। तो नीट के लिए आपको दोनों पॉइंट याद रखने की, पेरीसाइकल से लैटरल रूट्स डेवलप होंगे और साथ में उसमें वस्कुलर कैम्बियम डेवलप करवाने की भी एबिलिटी है जो सेकेंडरी ग्रोथ जिससे होंगी। सेकेंडरी ग्रोथ आने क्या, तो वस्कुलर की बोला, वस्कुलर बंडल दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। जो पीथ है वो काफ़ी स्मॉल रहेगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस रहेगा। पीथ आपको मैं ड्रॉ करके बता सकता हूँ यहाँ पे, जैसे ये पीथ है ना, सेंटर वाला जो पार्ट है वो क्या है, पीथ है, दिख रहा है, ग्रीन कलर का मैंने किया हुआ मार्क।
तो पिथ भी पैरेन्काइमेटस सेल से बना है, ठीक है, विच लाइज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड एज कंजंक्टिविटी। अब कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है देखो, पिथ ये स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब समझा, पिथ स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब नॉट क्लियरली विजिबल। इनकॉन्स्पिक्यूअस वर्ड मैंने पहले भी आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट में बताया था। तो इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है नॉट विजिबल, एक तो स्मॉल रहेगा या फिर विजिबल नहीं रहेगा, ऐसा क्या में डाइकॉट रूट में पिथ। पिथ भी पैरेन्काइमेटस सेल से ही बना है। फिर कुछ पैरेन्काइमेटस सेल जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स के बीच में है। तो जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स के बीच में जो पैरेन्काइमेटस सेल रहता है उसको हम कंजक्टिव टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू बोलोगे। आप लिख लोगे आप एनसीईआरटी में कंजक्टिव टिश्यू, दूसरा नाम कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। थोड़ी देर पहले हमने बोर्ड में वो क्लियर किया है। नाउ देयर आर यूजुअली 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, ठीक है। बोर्ड के ऊपर बोला था 2 to 6, एनसीईआरटी बोला डाइकॉट रूट में कितने जाइलम फ्लोएम रहेंगे, तो 4 जाइलम एंड 4 फ्लोएम, ठीक है। देन लेटर कैम्बियम रिंग इज डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। बाद में कैसे डी डिफरेंशिएशन होता है पैरेन्काइमेटस सेल का। डी डिफरेंशिएशन यानी क्या, तो पैरेन्काइमेटस सेल वैसे तो परमानेंट सेल है, बट दैट पैरेन्काइमेटस सेल रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एंड लूज द स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड बिकम मेरिस्टेमेटिक, तो उसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे अभी तो कैम्बियम की रिंग नहीं है डाइकॉट रूट में, बट लेटर कैम्बियम की रिंग डेवलप होती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। कैम्बियम क्या है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बट वो लेटर डेवलप होगा, और उस लेटर डेवलप हुए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की रिंग को हम बोलेंगे कैम्बियम रिंग, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो डाइकॉट रूट शो सेकेंडरी ग्रोथ, तो कैम्बियम रिंग डेवलप होने वाली है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ ऑल द टिश्यू इज इनर साइड टू एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के अंदर के सारे टिश्यू जो है, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल, पिथ कंस्टिट्यूट द स्टील। तो आप नीट के लिए एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट फॉलो करोगे, ठीक है। बोर्ड में जो बोला था स्टील में, पेरिसाइकल के अंदर के पार्ट को स्टील बोला था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एंडोडर्मिस के अंदर जो पार्ट है, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल, पिथ, इनको हम बोल रहे हैं स्टील। तो आप यही याद रखोगे, स्टील यानी क्या, तो पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पिथ इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज स्टील, ओके। तो एंडोडर्मिस की इनर साइड वाला जो टिश्यू है वो सब स्टील है। तो पिंक कलर की लेयर जैसे आप देख रहे हो एंडोडर्मिस, तो उसके अंदर जितने भी पार्ट है वो सब पिथ हो गया, वो सब क्या हो गया, स्टील हो गया। फिर मोनोकोटिलेडोनस रूट के बारे में देखते हैं। तो एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट इज सिमिलर टू दैट ऑफ डाइकॉट रूट इन मेनी रिस्पेक्ट। बहुत सारा सिमिलरिटी है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल, पिथ, ये सब सेम है। बट कंपेयर टू डाइकॉट रूट हैव फीवर जाइलम बंडल, देर इज यूजुअली मोर देन 6 और पॉलीआर्च जाइलम बंडल। मतलब यहाँ पे 6 से ज़्यादा जाइलम के बंडल्स रहेंगे, जबकि डाइकॉट रूट में 4 ही जाइलम के बंडल्स थे, ठीक है। बोर्ड में तो बोला है कि जाइलम जो है मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट का, वो डायर्च टू हेक्सार्च कंडीशन शो करेगा, और यहाँ पे 6 से भी ज़्यादा, ठीक है। मैंने आपको बताया 2 है तो डायर्च, 3 है तो ट्रायर्च। तो यहाँ पे 6 से भी ज़्यादा अगर वस्कुलर बंडल है, मतलब जाइलम फ्लोएम के बंडल्स है, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीआर्च कंडीशन, ठीक है। कौन सी, पॉलीआर्च लिखा है, ब्रैकेट पे दिख रहा है। थ्योरी में क्या बोला है कि डिफरेंस एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट विच हैव फीवर जाइलम। डाइकॉट रूट में फीवर जाइलम बंडल्स रहते ओनली 4, देयर आर, मतलब मोनोकॉट रूट में कितने हैं, मोर देन 6 पॉलीआर्च जाइलम, तो बंडल्स इन मोनोकॉट। पिथ काफ़ी लार्ज रहेगा इसका, वहाँ पे बोला था पिथ एक तो नैरो रहेगा और इनकॉन्स्पिशियस रहेगा, यहाँ पे हम बोलेंगे पिथ लार्ज रहेगा। तो मोनोकोटिलेडोनस रूट डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ बिकॉज इन मोनोकॉट रूट लेटर स्टेज में कैम्बियम डेवलप नहीं होता, कैम्बियम की रिंग डेवलप नहीं होती, इसलिए इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं रहेगी। बार बार ये टर्म आप सेकेंडरी ग्रोथ सुन रहे हो, तो सेकेंडरी ग्रोथ आंसर को क्लियर होना चाहिए। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स कैम्बियम में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो वो बाहर की तरफ जब डिवाइड होगा तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, अंदर की तरफ जब डिवाइड होगा तो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। तो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम प्रोड्यूस होता है कैम्बियम की रिंग से, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। बट मोनोकॉट रूट में कैम्बियम की रिंग नहीं डेवलप होती लेटर स्टेज में, इसलिए मोनोकॉट रूट जो है वो कोई सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करेंगे। तो अभी इसका एनिमेशन देखते हैं हम लोग। एनिमेशन Cotyledonous root. Epidermis.
The outermost layer is epidermis. It has a single layer of epidermis cells, some of which protrude to form root hairs. Cortex has several layers of thin-walled parenchymatous cells with intercellular spaces. The innermost layer of the cortex is called endodermis. Endodermis, single layer of barrel-shaped cells without intercellular spaces and contains Casparian stripes. Water-impermeable layer consisting of waxy suberin. Pericycle. Next to endodermis lies a few layers of thick-walled parenchymatous cells referred to as तो आप ये ध्यान रखो कि पेरीसाइकिल ये फ्यू लेयर थिक रहती है, जबकि बोर्ड के बुक में बोला पेरीसाइकिल इज सिंगल लेयर। तो आप एनसीईआरटी का फॉलो करोगे, पेरीसाइकिल इज फ्यू लेयर। pericycle. It has thick-walled parenchyma. In these cells, initiation of lateral cambium and vascular bundles responsible for secondary growth takes place. Fifth, it is small and inconspicuous. Vascular bundle. It is single monoarch. The parenchymatous cells which lie between the xylem and the phloem are called यहाँ पे वस्कुलर बंडल सिंगल मोनार्च बोला है, ये गलत है, ठीक है। इसमें टेट्रार्च मतलब डायार्च, टेट्रार्च या हेक्सार्च तक रह सकता है। तो एनसीईआरटी में तो टेट्रार्च बोला है, तो आप एनसीईआरटी का फॉलो करोगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग है इस एनिमेशन में। नो पैरेन्किमा सेल विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू और conjunctive tissue. There are usually 2 to 4 xylem and phloem patches. Later, a cambium ring develops between the xylem and phloem. All tissues on the inner side of the endodermis, such as pericycle, vascular bundles, and pith, constitute the stele. Anatomy of monocotyledonous root. The anatomy of monocot root is similar to the dicot root in many respects. It has epidermis, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundles, and pith. As compared to the dicot root, which have fewer xylem bundles, there are usually more than 6 polyarch xylem bundles in the monocot root. Pericycle. Secondary growth is absent in monocots. Pith is large and well developed. Vascular bundle. More than 6 polyarch. Conjunctive tissue. These are the parenchymatous cells that lie between xylem and phloem. On maturity, cambium rings develop between xylem and phloem. Stele. It is a structure represented by all tissues on inner side of endodermis such as pericycle, pith, vascular bundle.